Hello guys, welcome to my YouTube channel, and I'm going to start the digital electronics, which is one of the best subject for the electrical engineering students. So this is the first lecture of the digital electronics. प्यारे मित्रों, यहाँ पे मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और अगले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको पूरा का पूरा कोर्स का पूरा वीडियो मिल सके फ्री में। ओके, सो पहली चीज़ क्या है, हमारे पास एनालॉग सिग्नल के बारे में हम लोग जानेंगे। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम पे चलेंगे। जो भी एज पर द गेट एग्जामिनेशन हमारा सब्जेक्ट है, या जेईई जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उस पर जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं सभी की सभी यहाँ पे कवर किया जाएगा। और हम लोग चलते हैं स्टार्ट करने। कोई भी जो सिग्नल होता है, कोई भी सिग्नल, उसको दो एक्सिस के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी सिग्नल था विथ रिस्पेक्ट टू किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में उसके हम एम्पलीट्यूड को दर्शाते हैं। जैसे हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ क्या है, साउंड है, तो साउंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप टाइम के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कभी इंटेंसिटी ज़्यादा है या कम है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको जब हम लोग एज ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, ग्राफ ऑफ दैट सिग्नल। उस सिग्नल का ग्राफ बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो एनालॉग सिग्नल को हम लोग कॉपी पेन पे जब हम लोग दर्शाने की जब कोशिश करते हैं, जब दर्शाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एज ए ग्राफ एनालॉग सिग्नल कैसे होता है। जो मैं बोल रहा हूँ ये एक एनालॉग सिग्नल है, तो कैसे रिप्रेजेंट करें हम लोग एनालॉग सिग्नल को। तो देखिए, कोई भी सिग्नल को दर्शाने के लिए, कोई भी सिग्नल को दर्शाने के लिए हमारे पास दो एक्सिस है। ठीक है, एक तो इस एक्स एक्सिस हो गया, एक हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग वो वो फिनोमिना को दर्शाते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी सिग्नल को ले रहे हैं। जैसे कोई भी सिग्नल को हम टाइम के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए, टाइम, जैसे टाइम हो गया यहाँ, ये हमारा मान लीजिए सिग्नल है। ठीक है, यदि एनालॉग की बात करें, एनालॉग की बात करें तो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो कंटिन्यूस होगी। मतलब हमारा टाइम भी कुछ भी ड्रा कर दीजिए ऐसे, मतलब हर एक टाइम के लिए क्या होगा कि सिग्नल की वैल्यू डिफाइन होगी। क्लियर। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम, इसका मतलब कि ये टाइम जो एक्सिस हुआ, दिस एक्सिस व्हाट, कंटिन्यूअस, क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और ये हमारा एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और यहाँ पे टाइम। तो मैग्नीट्यूड और टाइम, टाइम क्या होगा, कंटिन्यूअस, और मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूअस। जब कुछ ऐसा देखने को आपको मिले तो वो सिग्नल आपका क्या है, एनालॉग सिग्नल है। याद रख लीजिए, पहली पॉइंट क्या हमारा, सीधा का सीधा क्या मतलब है, टाइम कंटिन्यूअस एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो कंटिन्यूअस, दोनों ही कंटिन्यूअस है। तो हमारा क्या है वो सिग्नल, एनालॉग सिग्नल है। कंटिन्यूअस का मतलब कि सतत हो, मतलब बीच में कहीं टूटा फूटा ना हो, कंटिन्यूअस हो, हर एक टाइम के लिए ये देखिए डिफाइंड है। तो ये क्या हो गया, हमारा एनालॉग सिग्नल हो गया। हम लोग बात करते हैं डिस्क्रीट सिग्नल की। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल तो हो ही गया। डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल वो सिग्नल होता है जिसमें आप टाइम एक्सिस, मान लीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में आप सिग्नल को यदि लिए हैं, वो सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और जो सिग्नल होगी, सिग्नल, यदि आप इसी सिग्नल को लेवल के फॉर्म में बांट दीजिए, ठीक है, लेवल या सैंपल के फॉर्म में बांट दीजिए। अब जैसे मैं इसको 4 लेवल में बांट दिया, 1 2 3 एंड ये 4, मैं कहा कि ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, दिस इज लेवल 3 एंड दिस विल लेवल 3, सॉरी 4। क्लियर, ये लेवल 0।
चलिए लेवल 3 तक ही मैं लिया। क्लियर। तो टाइम तो कंटिन्यूअस है, बट एम्पलीट्यूड हमने लेवल में डिस्क्रीट कर दिया, यानी कि हमारा सिग्नल क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट टाइम इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे याद रख लीजिए टाइम क्या, टाइम कंटिन्यूअस एंड एम्पलीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज व्हाट, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट। क्लियर। तो टाइम और सिग्नल है, समझ में आ गया। सिग्नल यहाँ लिखा हूँ, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आपका सिग्नल दिया गया है। ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सिग्नल के बारे में। नेक्स्ट सिग्नल है क्वांटाइज्ड सिग्नल। क्वांटाइज्ड सिग्नल हमने क्या किया कि पहले एम्पलीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड को हम लोग सैंपल के फॉर्म में बांट लिए। अब उसके टाइम क्या था हमारा, कंटिन्यूअस था, मैग्नीट्यूड क्या था, डिस्क्रीट था। अब हम टाइम को भी डिस्क्रीट कर देंगे और मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्रीट कर देंगे, तो उस सिग्नल को क्या बोला जाता है, क्वांटाइज्ड सिग्नल। क्लियर। तो हम लोग बात कर लें, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था, लेवल मैंने 4 लिया था, L0, L1, L2 एंड L3। तो जीरो ये मैं एनालॉग इक्विवेलेंट लिखा हूँ, तो इसको आप डिजिटल इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। जीरो का डिजिटल इक्विवेलेंट 2 डिजिट में, कितने डिजिट, 2 डिजिट में, क्योंकि हमारे पास यदि मैं 4 लेवल लिया हूँ, ठीक है, तो 4 लेवल मिनिमम कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बिट की, सॉरी 2 बिट की, 2 के पावर n बिट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे 2 के पावर n बिट की रिक्वायरमेंट होती है, वेर n इज द, सॉरी 2 के पावर n हमारा नंबर है, ठीक है, तो उसमें n जो होती है उतने बिट की ज़रूरत होती है। जैसे आपको 0 से लेके 4 तक दर्शाना है तो आपको 2 डिजिट मिनिमम चाहिए। क्लियर। 0 है तो 0 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। तो इसीलिए लेवल यहाँ 4 था, तो 2 डिजिट आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। यही 8 तक हो जाता या 8 से कम होता और 4 से ज़्यादा होता तो आपको 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट पड़ती। ठीक है, तो ये हुआ बात लेवल का। तो ये रहा लेवल। मान लीजिए आप यहाँ T1 कर दीजिए, यहाँ लेवल 1 था, ये लेवल 0, ये 0 0 है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है 0 के करीब वाली, ये यहाँ पे 2 लेवल, यहाँ पे 3 लेवल, और इस सिग्नल को आप ऐसे दिखा लीजिए। क्लियर। T1, T2, T3, T4, T5। अब क्या हो गया, ये जो सिग्नल था उसका टाइम एक्सिस भी डिस्क्रीट हो गया एंड एम्पलीट्यूड एक्सिस भी डिस्क्रीट हो गया, दोनों डिस्क्रीट, यानी ये कौन सा सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल है। क्लियर। ये भी क्लियर हो गया होगा, L1, L2 एंड दिस इज L3। आप कितने भी लेवल में बांट सकते हैं। ठीक है, लेवल बढ़ाने से क्या फायदा है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आप कितने भी लेवल में, इसको 8 लेवल में बांटिए, बिट आपका बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, बिट बढ़ जाएगा, बस इतना याद रखिए। लेवल कम करेंगे बिट कम हो जाएगा। लास्ट आता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, ये देखिए 4th नंबर सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल किसे कहते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट में जब एनालॉग सिग्नल था तो दोनों टाइम एंड मैग्नीट्यूड एक्सिस बोथ आर कंटिन्यूअस, एंड आफ्टर दैट कौन सा सिग्नल था हमारे पास, सेकेंड नंबर का जो सिग्नल था वो था आपका एनालॉग से फिर डिस्क्रीट पे हम लोग आ गए। तो डिस्क्रीट में टाइम एक्सिस कंटिन्यूअस थी एंड मैग्नीट्यूड एक्सिस हमारी क्या थी, मैग्नीट्यूड एक्सिस डिस्क्रीट थी। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा तीसरा सिग्नल जिसका नाम है क्वांटाइज्ड सिग्नल, जिसमें दोनों ही चीज़ें डिस्क्रीट थी, टाइम एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड एक्सिस। ठीक है,
आगे हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल सिग्नल। अब क्वांटाइज्ड के बाद हम लोग डिजिटल सिग्नल प्राप्त करते हैं। देखिए कैसे। लेवल 0, लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड लेवल 3। दिस इज 1 पे कुछ T1, T2, T3, T4, T5। क्लियर। अब इस चीज को हमें डिजिटल में चेंज करना है। इसको हमें डिजिटल में चेंज करना है। जब डिजिटल में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये देखिए। ये रहा। टाइम को आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक। टाइम इसमें डिजिटल में कंटिन्यूअस रहता है। आप जितने, जैसे ये लेवल 1 देख रहे हैं आप, लेवल 0 का इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए। 0 0, यहाँ 0 देन 0 हो गया। लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1 का 1 का इक्विवेलेंट कितना, 0 1। डिजिटल इक्विवेलेंट कितना, 0 1। और मैं कन्वर्जन में आपको सिखाऊंगा कि पूरा कैसे आप डायरेक्ट लिखते हैं। आप आराम से कन्वर्जन भी सीख जाएंगे। ठीक है, बस आप यूं देखते जाइए। ये हो गया 0 0 देन 0 1, 0 एंड 1, 0 0 0 एंड दिस इज 1। 1 के लिए मैं ऐसे पल्स यूज करूंगा। 1, देखिए 1 हो गया। और 2 था 1 0 एंड 3, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर। तो 0 0 0 1 एंड 1 0, फिर 1, देन 0, फिर 1 1, 0 यहाँ पे आएगा, देन 1 एंड 1। क्लियर। फिर 1 1 के बाद फिर से ये रहा लेवल 3 पे ही 1 1, तो फिर आप 1 1 दर्शा देंगे। देन उसके बाद फिर लेवल 2, देखिए यहाँ पे दूसरा सिग्नल ये रहा, और इस पे इधर से लेवल 2 देखिए। लेवल 2 पे यहाँ पे फिर एक सिग्नल मिला है, यानी कि 1 कामा 0, 1 1 एंड 1 कामा 0, देन फिर 1 एंड दिस इज 0 एंड सो ऑन। पूरा का पूरा आप दिखा देंगे। तो ये जो सिग्नल बना, ये जो सिग्नल बना, ये क्या है हमारा, डिजिटल सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। 0 और 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 0 के कई नाम है, 1 के कई नाम है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें क्या है कि टाइम एक्सिस कंटिन्यूअस है। टाइम एक्सिस क्या है, कंटिन्यूअस है। इसको आप अपने दिमाग के अनुसार, चाहे आप जितना चाहते हैं इस टाइम को आप बढ़ा घटा सकते हैं। मान लीजिए आप 0 को चाहते हैं कि 10 मिनट तक 0 रहे, तो ये 10 मिनट तक टाइम यहाँ पे कंटिन्यूअस है। आप 10 मिनट कर सकते हैं 0 को। ठीक है, बट दिस इज डिस्क्रीट। क्लियर, समझ आ गया ये बात। तो ये सभी के सभी सिग्नल यहाँ पे हो गया। मैं यहाँ पे एक छोटा सा समरी देना चाहूंगा इसका। हम लोगों ने 4 सिग्नल पढ़ा है। फर्स्ट एनालॉग सिग्नल, नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। एनालॉग के बाद हम लोगों ने डिस्क्रीट पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने क्वांटाइज्ड सिग्नल पढ़ा है, और उसके बाद हम लोगों ने डिजिटल सिग्नल पढ़ा है। डिजिटल सिग्नल पढ़ा है। अब देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे छोटा समरी, यहाँ पे आप लिखिए मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर आप लिख लीजिए टाइम एक्सिस। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो भी सिग्नल है जिसका नाम है एनालॉग, ये एनालॉग जो सिग्नल है उसमें मैग्नीट्यूड क्या होती है बताइए अभी। ये होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है, कंटिन्यूअस। और टाइम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। क्लियर। नेक्स्ट डिस्क्रीट सिग्नल की बात करें। डिस्क्रीट डिस्क्रीट सिग्नल में क्या है कि हमारा डिस्क्रीट सिग्नल में हम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड जो था हमारा वो डिस्क्रीट था। ये क्या था, डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग,
हर एक समय के लिए नहीं था, कंटिन्यूअस नहीं था। क्लियर? डिस्क्रीट, क्लियर हुआ? ये टाइम क्या था? कंटिन्यूअस था। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो है क्वांटाइज्ड सिग्नल। क्या है? क्वांटाइज्ड सिग्नल। क्वांटाइज्ड सिग्नल में दोनों ही डिस्क्रीट था, ये भी डिस्क्रीट। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास क्या है? डिजिटल सिग्नल। क्या है? डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कम आ रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं डिजिटल लिखा हूँ, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे डिजिटल है, तो डिजिटल में क्या है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा डिस्क्रीट रहेगा, और जो टाइम एक्सिस रहेगी वो आपकी कंटिन्यूअस रहेगी। तो आपसे जेईई ये सब के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ कंटिन्यूअस है, टाइम कंटिन्यूअस है, बताइए कौन सा सिग्नल। तो इसमें से आप एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं पा ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालॉग टू डिस्क्रीट जो कन्वर्ट करता है। एनालॉग टू डिस्क्रीट जो सर्किट कन्वर्ट करती है, उस सर्किट का नाम क्या है? या फिर जो डिस्क्रीट से क्वांटाइज्ड सिग्नल में चेंज करता है, उस सर्किट का क्या नाम है? ठीक है, तो जो डिस्क्रीट से क्वांटाइज्ड सिग्नल में करता है उसको बोलते हैं क्वांटाइजर, और यहाँ पे जो एनालॉग से डिस्क्रीट में चेंज करता है वो होता है सैम्पलर। क्या होता है? सैम्पलर। जो इसको चेंज करेगा उसको बोलेंगे सैम्पलर, एंड दिस डिस्क्रीट से जो क्वांटाइज्ड में करेगा उसे बोलते हैं क्वांटाइजर। ठीक है, क्वांटाइजर। तो ये दोनों चीज़ें आप माइंड में रखिएगा। ये मेरा वीडियो लेक्चर यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ। नेक्स्ट अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसके एडवांटेज, डिजिटल का एडवांटेज बताऊंगा, और वो एडवांटेज क्यों होता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड दिस, वो भी बताऊंगा। यदि ये आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके, कमेंट करके हमें लिख के बताइए, ताकि हम ये सब वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ा सकें और आपको ये फ़ायदा हो सके। ठीक है।